ये कन्या इंटर कॉलेज, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज जो बन रहा है तो इसमें भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। और भ्रष्टाचार देख करके यहाँ के ग्रामीण आक्रोशित हैं। और खास बात ये है, ये जहां बन रहा है ये परसा माफी, ये योगी आदित्यनाथ का गढ़ है और उनका ये छावनी है। यहाँ एक राजकीय इंटर कॉलेज इस ग्राम को मिला, लेकिन इसमें ठेकेदार के द्वारा भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे हैं यहाँ की जनता। क्या है वो पोल और क्यों इतने आक्रोशित हैं, हम जानकारी लेना चाहेंगे। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम नबी हुसैन, क्षेत्र पंचायत सदस्य इस गाँव का हूँ, प्रतिनिधि। अच्छा, प्रतिनिधि हैं। तो इस जो इंटर कॉलेज, ये कन्या इंटर कॉलेज बन रहा है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? जी इसको लेकर ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें सब जो काम हो रहा है वो हमारे मनपसंदीदा नहीं हो रहा है, और जो काम हो रहा है वो एकदम पूरा लो क्वालिटी का हो रहा है। यानी जिसके आसान तरीके से अगर जो बोला जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं 2 नंबर का काम। इसमें 2 नंबर काम हो रहा है ठेकेदार द्वारा। अगर जो आप इसमें जाके देखेंगे तो अभी नींव जो होती है, जो इंसान घर बनाता है तो सबसे मजबूत नींव करता है। जो अभी नींव देखेंगे आप, इसको नींव का ऐसे ईंट उठा के ऐसे खींच लेंगे अपनी तरफ, जबकि पूरी बिल्डिंग तैयार हो गई है, छत लगाने के करार पे आ गया है, लेकिन आप ऐसे ईंटें उठा के अभी अपनी तरफ खींच लेंगे और ईंटा निकल जाएगा। इस तरह का एक काम हुआ है इसमें। अभी छत लगा देंगे, इसी तरीके से काम हुआ है। छत कहीं गिर गई तो तमाम बच्चे इस इलाके के मर जाएंगे, क्योंकि इस इलाके में इतना बड़ा कॉलेज कहीं पे है नहीं, खास करके कन्या के लिए। क्योंकि कहा गया है कि हर काम में कन्या आगे है, इसलिए योगी जी ये दिए हैं पुरस्कार समझ के कि इतना बड़ा चीज दिए हैं इस गांव के लिए, लेकिन इस तरीका ही नहीं है बनाने का। जिस तरह से काम हो रहा है, लोकल सीमेंट, लोकल काम, एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, एक मिस्त्री को लेके पूरा काम हो रहा है। अब बता दीजिए 7 साल 8 साल हो चुके हैं इस काम को लेके, लेकिन अभी तक का इसमें काम खत्म नहीं हो रहा। अब एक मिस्त्री है, या तो उस मिस्त्री का देखा जाए या तो क्या देखा जाए कुछ। यहाँ देखिए, इसमें देश के भविष्य, इस समय जो लेडीज हैं, महिला है, सरकार उन्हीं पे जो है पूरा भार सौंप रही है और इसमें देश के भविष्य पढ़ने आएंगे। और ये जो बता रहे हैं, इनके द्वारा जो सूचना मिली है कि यहाँ इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है कि कभी भी ये गिर सकता है। क्या कारण है? आधुनिक भारत है, आधुनिक भारत में तरह तरह के तकनीक से जो है बन रहा है, लेकिन आज भी जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए इमारतें आज भी अपने आप में बेमिसाल हैं। और ये सरकार जो आधुनिक भारत में है, इसमें बनी हुई इमारतें क्यों कम समय में धराशायी हो जाती हैं? अच्छा, समय पे सूचना देने के बाद उच्च अधिकारी को संज्ञान लेना चाहिए, ऐसे मामले पे तत्काल संज्ञान लेना चाहिए कि मामला जो है ये पैसा किसका है, सरकार का है, लेकिन कौन देता है? यही ग्रामीण देते हैं, जो टैक्स भरते हैं। एक माचिस की तीली खरीदते हैं तो भी टैक्स देते हैं, और उसी टैक्स से कर्मचारियों का वेतन मिलता है, सरकार फंडिंग करती है और उसी फंडिंग से ये विद्यालय बनता है। विद्यालय क्यों बनाया जाता है? क्षेत्र के लोगों को शिक्षा मिल सके, सहयोग मिल सके। सरकारी चीजों का जो गलत इस्तेमाल करके यहाँ जो है भ्रष्टाचार किया जा रहा है, इसको जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए। हम बात करेंगे, और भी यहाँ ग्रामीण हैं और लोग पूरी तरह से आक्रोशित हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो हम इसी क्षेत्र से हम भी हैं और हमें बड़ी खुशी है कि हमारे योगी बाबा जी के द्वारा परसा माफी, जो उनकी छावनी कही जाती है, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज, मैं योगी बाबा जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत ही सराहनीय कार्य आपके द्वारा यहाँ करवाया जा रहा है। लेकिन जो ठेकेदार महोदय यहाँ पर ठेका लेकर के कर रहे हैं, उनके द्वारा जो मटेरियल लगवाया जा रहा है, उस मटेरियल से, उनके व्यवस्था से, उनके कार्य प्रणाली से यहाँ की जनता संतुष्ट नहीं है, जिसमें हम भी एक हैं। जी सही कह रहे हैं, यही सही है। इस पर योगी बाबा को संज्ञान में लाना चाहिए, क्योंकि सामने 24 का चुनाव है। बदनामी योगी बाबा होंगे इसमें, और करेंगे ये लोग, भरेंगे योगी बाबा।
और जो कि योगी बाबा का जो है एक भी पॉइंट गलती इसमें नहीं दूंगा मैं, क्योंकि उनके जानकारी में, उनके संज्ञान में शायद यह मैटर है नहीं। लेकिन ठेकेदार साहब ना जाने किसके बल पर, ना जाने किसके सह पर, तनिक भी उन मतलब जनता के प्रति रुझान उनका नहीं है। उनका यह कहना है मेरा काम ऐसे ही होगा, जिसको देख में आए देखे, नहीं तो कोई बात नहीं। जी सही है। क्यों भाई साहब? जी सही है। अब बताइए सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? इसे पूछिए आप, यहाँ के लोकल ये जान रहे हैं। यहाँ देखिए जो ग्रामीण है, कहीं ना कहीं इस विद्यालय को लेकर के कहीं तो खुशी है तो कहीं गम भी है। हम यहाँ जानकारी लेना चाहेंगे, हमसे जुड़ चुके हैं। यहाँ देखिए देश की भावना से लोग नहीं है, कहीं ना कहीं खुशी है तो कहीं गम भी है। क्योंकि अगर ये विद्यालय अच्छा बनेगा, इसका नींव अगर मजबूत रहेगा तो ये विद्यालय कई वर्षों तक चलेगा। हाँ चाचा, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये काम जो है बिल्कुल एकदम 2 नंबर का हुआ है। ये टोटल लेव में देसी बालू जो है यूज किया गया है, सीमेंट भी डुप्लीकेट है, ईंटा भी 2M है। अगर एक हाथ से ऐसी मार दे तो ईंटा गिर जाएगा। तो बताइए, ये इंटर कॉलेज बन रहा है बच्चियों का भविष्य बनाने के लिए कि बच्चियों का मृत करने के लिए? छात्र ढह जाएगा तो बच्चियां जिंदा रहेंगी। अभी तो आज इसका सुधार हो जाएगा, अभी तो आज इसका सुधार हो सकता है, लेकिन जब यह बनकर तैयार होगा और जब धराशायी होगा तो उसका नुकसान और बच्चों का जो मतलब बच्चों के साथ कुछ हो जाएगा तो उसका भरपाई कौन करेगा, और इतने नुकसान का भरपाई कौन करेगा? अगर आज वर्तमान में यह बनते हुए नहीं सुधर पाएगा तो भविष्य में कैसे कभी नहीं सुधरेगा। इसी के लिए हम लोग मुद्दा उठा रहे हैं, इसी के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। यही भाई साहब, चाचा ये मैं गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? सरकार कहती है जो सरकारी संपत्ति है वो जनता की संपत्ति है, और जनता ही जब नहीं खुश है तो सरकार की संपत्ति को किस ढंग से बनाया जा रहा है, क्यों भ्रष्टाचार हो रहा है, क्यों इस पे लगाम नहीं लगाया जा रहा है? बार बार खबर दिखाया जा रहा है, बार बार खबर बनाया जा रहा है, लेकिन पता नहीं किसके सह पर, किसके बल पर ये ठेकेदार साहब ठेकेदारी कर रहे हैं कि जरा सा भी उनको पब्लिक पर, जनता का कोई मतलब नहीं। एक बार की बात है, इसका शिकायत गया था तो फिर जिला अधिकारी आए थे। उनके आने के बाद 1 या 2 टाली ईंटा अच्छे आए थे क्वालिटी के, और थोड़ा अच्छा काम हुआ था। लेकिन 1-2 टाली ईंटें कितने अच्छे काम कर पाएंगे इतने बड़े प्रोजेक्ट में? उसके बाद फिर वही सा रोना का है और वही धोने का है। यानी कुछ जिला अधिकारी की जब बात इसमें नहीं रखी गई तो अब हम लोग किस उस पे सिर्फ आवाज ही उठा सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते हैं। देखिए ये एक ऐसी जगह है जहां उत्तर प्रदेश के मुखिया का ये गढ़ है, ये छावनी है। यहाँ पे अगर उनके नाक के नीचे ऐसा ही भ्रष्टाचार होगा तो पूरे प्रदेश में किस तरह का भ्रष्टाचार होगा? ठेकेदार क्यों बेलगाम है, क्यों उस पर शिकंजा नहीं कसा जा रहा है? ग्रामीण आक्रोशित हैं, और एक नहीं, यहाँ बहुत से ऐसे ग्रामीण है। यहाँ देखिए ये भगवाधारी है, ये भगवाधारी है, इनसे हम जानकारी लेना चाहेंगे। सामने मंदिर के पुजारी, आप क्या कहना चाहेंगे इस भ्रष्टाचार को लेकर? हम तो ये कहना चाहेंगे कि इससे जैसा भ्रष्टाचार कोई है ही नहीं है, कोई नहीं है। इनका 2 नंबर का सिर में 2 नंबर का बालू है, 2 नंबर का ये खड़ी है, आप देख लीजिए खड़ी कैसा है, रोड वाली सब 2 नंबर का इसका काम है, 1 नंबर कभी एक किया नहीं है। हम यही कहना चाहेंगे, इनके ऊपर शिकंजा नहीं, इनको तो ऐसा मारना चाहिए ना, यही जाने। जनता के जज्बात को समझना चाहिए। जनता जो बोल रही है कहीं ना कहीं एक गम है उनके अंदर कि अगर हमारा ये हमारे गांव में बन रहा है, हमारे लिए बन रहा है, क्योंकि यहाँ विदेश के बच्चे नहीं पढ़ने आएंगे, इसी क्षेत्र के ही बच्चे पढ़ने आएंगे, और उनके साथ अगर हादसा होता है तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? आइए हम दिखाना चाहेंगे यहाँ जो भ्रष्टाचार चल रहा है ये न्यू कैसी है, इस न्यू को हम दिखाना चाहेंगे। बार बार खबर बनाना, बार बार खबर दिखाना और जनता का बार बार कहना अवॉइड किया जा रहा है, तो किसके बल पर, किसके सह पर, मैं यही जानकारी लेना चाहता हूँ, यही जानना चाहता हूँ ठेकेदार महोदय साहब से कि आप किसके बल पर। जिलाधिकारी का नहीं सुना जा रहा है, किसी अधिकारी का नहीं सुना जा रहा है, न जनता का सुना जा रहा है,
न मीडिया का सुना जा रहा है, खबर पे खबर बन रहा है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो कहीं न कहीं ठेकेदार साहब के ऊपर किसी बड़े का हाथ है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आइए हम दिखाना चाहेंगे यहाँ जो लापरवाही है उस लापरवाही को लेकर के। लेकिन इसी के बगल में एक धर्मशाला बन रहा है, वो बेहद अभी चालू ही हुआ है नेव, फिर भी वो धराशायी में तब्दील हो रहा है। लेकिन पहले हम इस विद्यालय को दिखाएंगे। यहाँ देखिए ये न्यू है और इसी न्यू की चर्चा चल रही है कि ये न्यू ऐसा क्यों बना है। लेकिन हम दिखाना चाहेंगे, देखिए ये न्यू है, पूरा एकदम बालू की तरह जो है गिर रहा है पूरा। यहाँ देखिए ये अभी हम अगर थोड़ा सा इस पे अगर कर दे इशारा करने पे तुरंत जो है टूट जाएगा पूरा। यहाँ देखिए पूरी तरह से, जिसका न्यू ही नहीं सही है, ये इमारत टिकेगी कब तक। यहाँ के ग्रामीण है जो इसको देख के पूरी तरह आक्रोशित हैं, हम उनसे जानकारी लेना चाहेंगे। जी ये देखिए आपके सामने है, पूरा आपके सामने है, हमारे को बताने की जरूरत नहीं है पत्रकार साहब, ये आपके सामने है, ये न्यू है। यहाँ पे न्यू पे आपको दिखा दिए, लेकिन अभी आपको हम ऐसा चीज दिखाएंगे जो आपको भी, ये सीमेंट है, जो आपको भी देखकर ये हैरानी होगी कि ये कैसा हो सकता है। ये जो दीवार चली है, ये दीवार पूरी फट गई है ने की वजह से। न्यू जब नीचे बैठ रहा है तो दीवारें फट जा रही है। यहाँ पे सामने जो दीवार है फटी हुई पूरी, और फटी हुई है तो ठेकेदार साहब उसमें क्या किए, वो जो फटी हुई वो है उसमें सीमेंट भर दिए ताकि लोगों को कहीं ना कहीं गलतियों को छुपाया जा रहा है। जी कहीं ना कहीं गलतियों को छुपाया जा रहा है, तो इसको सीमेंट से भर के और इसे अच्छे तरीके से बनाना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी गलतियां छिपी नहीं है, वहाँ पे दिखी है। आइए हम आगे दिखाएंगे क्या क्या दृश्य है यहाँ पे, कैमरा के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे जो यहाँ के ग्रामीण हमें दिखाए हैं। ये देखिए ये नीचे दबी हुई थी, लेकिन जब इसमें दरारें आई हैं तो इसको जो है जल्दी से जल्दी इसको जो है पोत दिया गया है इस तरह से। ये अभी दिखाई दे रहा है। क्यों ऐसा भ्रष्टाचार हो रहा है, क्यों सरकार इस पे शिकंजा नहीं कस रही है। यहाँ देखिए ये ईंटें हैं, ये ईंटें कितने मजबूत हैं ये हम दिखाना चाहेंगे। ये देखिए इसमें कितने टुकड़े हुए, इसको जो है पानी से भिगो दिया गया है कि ये कलर आ जाए, ये कलर आ जाए। और कलर आने से क्या मजबूती आ जाएगी? कलर आने से मजबूती नहीं आएगी, क्योंकि ये जनता का पैसा है, ये सरकार का पैसा नहीं है। जनता से पैसा देती है, एक माचिस लेती है तो भी टैक्स देती है, और सरकार जो है उस टैक्स को ही फंडिंग किया है, फंडिंग में ही विद्यालय बन रहा है। ये जनता का विद्यालय है और ये जनता के लिए ही बनाया जा रहा है। इसमें भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? यह सोया मीठा है भैया, पानी डाल के अव्वल बनाया जा रहा है, यह भी एक टेक्निक है, भावनाओं को समझें। सोया मीठा को पानी डाल करके या रंग ला करके अव्वल ईटा बना करके यह विद्यालय का जो है निर्माण किया जा रहा है। यह देखिए अभी इससे अधिक प्रत्यक्ष हम किन प्रमाण, प्रत्यक्ष का कोई प्रमाण नहीं होता, जैसा कि आपके सामने है। भावनाओं को समझिए, योगी बाबा जी की छावनी है, यही अगर करनी करतूत रह गया तो हमारे योगी बाबा को ऐसे ठेकेदार ले डूबेंगे। जय हिंद, जय भारत। अच्छा यही हम दिखाना चाहेंगे, थोड़ी ही दूर पे जो दीवारें खड़ी हैं उस दीवारों में पीले ईंटें दिखाई दे रहे हैं, पीले ईंटें जो ननछड़ जा रहे हैं, ननछड़ जा रहे हैं। दीवारें अभी बनके तैयार ही नहीं हुआ, लेकिन ये धराशायी होने पे पूरी तरह से तैयार है। ये अभी छत भी नहीं लगा है, ये निर्माणाधीन है। अभी निर्माणाधीन में ही भ्रष्टाचार की पोल खोली जा रही है। अगर इस पे शिकंजा नहीं कसा गया तो कितने लोगों का इसमें जीवन बर्बाद हो सकता है। जब ये धराशायी होगा छत, ये दीवार गिरेगी, क्योंकि भूकंप रोधी ये नहीं है, लेकिन इसमें भूकंप रोधी ये नहीं है। कहीं संजोग से भूकंप आ गया और इसमें विद्यार्थी पढ़ रहे होंगे तो ये कितनों का कफन नहीं आटेगा, कफन नहीं आटेगा इस विद्यालय में। मांग है सरकार से, हमारे यहाँ के क्षेत्रवासियों
के द्वारा जो सूचना मिली उस सूचना पे हम आए, लेकिन यहाँ के क्षेत्रवासियों का जो मांग है उसको सरकार अवश्य सुने, क्योंकि मामला एक की नहीं है, ये मामला एक की नहीं है, हजारों की ये भी हमारे मित्र हैं, कुछ अपनी विचारधारा रखिए। बिल्कुल देखिए, काम तो यहाँ बहुत गलत हो रहा है। जो भी हो रहा है कि मतलब यहाँ थर्ड क्वालिटी का काम हो रहा है, और यहाँ होना चाहिए कि योगी बाबा की अगर छावनी है, और कहते भी हैं लोग कि भाजपा की डबल इंजन सरकार भी है, तो उस हिसाब से अगर इतनी बड़ी सौगात मिली है तो कम से कम यहाँ देखना चाहिए। और काम अगर हो रहा है, देखिए बजट इतने जो है लंबे चौड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना अच्छा काम होना चाहिए, क्योंकि छावनी है, गढ़ भी है, और लोग यहाँ पढ़ने के लिए आएंगे। ऐसा तो है नहीं कि कोई और काम यहाँ होने वाला है, तो उनको सोचना चाहिए कि एक हिसाब से यहाँ अच्छा काम करवाएं। और पता नहीं, देखिए जो भी है यहाँ मैं देख रहा हूँ जब से 2 ही मिस्त्री 2 ही लेबर खाली काम करते हैं, और यहाँ तीसरा कोई मुझे ऐसा दिखा नहीं है। मैं क्यों आता जाता हूँ इधर, तो इनका खाली नाम बदनाम किया जा रहा है खाली। और जो भी इतनी बड़ी सौगात मिली है, देखिए खाली परसा माफी ग्राम में है, और देखिए यहाँ मैरिज हॉल भी हो गया है, और इंटर कॉलेज का काम भी चल रहा है, और जितने भी बजट आए हैं यहाँ पे देखिए बहुत बजट है, लेकिन अभी वो उनका जो है जगह नहीं मिल पा रहा। और कहीं ना कहीं अगर देखिए, अगर इतना बड़ा बजट और कहीं इतनी बड़ी सौगात मिल रही है तो बहुत बड़ी बात है हमारे गांव के लिए। और फिर भी ऐसे ऐसे भ्रष्ट जो है ठेकेदार मिल जा रहे हैं, वो काम ठीक नहीं करा रहे हैं। तो जितना भी है मैं यही कहूंगा, जो भी है इतने आला अधिकारियों से को निर्देशित किया जाए और इसमें अच्छे से अच्छा काम कराया जाए, और जितने भी इसमें जो है विलुप्त लोग हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करने की कृपा की जाए। यहाँ देखिए, ये योगी आदित्यनाथ का घर है, ये छावनी है, उन्हीं का गढ़ है, और उन्हीं के गढ़ में, उन्हीं के नीचे, उनके नाक के नीचे भ्रष्टाचार। यहाँ के ग्रामीणों में कितना ज्यादा आक्रोश है इस विद्यालय को लेकर के कि उसका पारा ही नहीं है।